अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला, खासकर उन सभी बच्चों के लिए जिन बच्चों ने स्कास्ट कश्मीर यूईटी यूजी 2024 का एग्ज़ाम रिसेंटली दिया है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ स्कास्ट कश्मीर का जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है, कब तक हो जाएगा, प्रोसीजर क्या रहता है काउंसलिंग का, कौन कौन से स्टेप्स आपको करने होते हैं। कंप्लीट इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, तो जान लेते हैं यहाँ पे स्कास्ट कश्मीर यूईटी यूजी 2024 की काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, स्कास्ट कश्मीर का एग्जाम आप लोगों ने दिया होगा, होपफुली आप लोगों ने ऑफिशियल आंसर कीज भी चेक करी होंगी। आपको पता चल गया होगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, आपके हिसाब से कितना स्कोर आपको बन रहा है। तो कमेंट सेक्शन में हमें पिन कर देना, ताकि हम आने वाली वीडियो में जब कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपके ये कमेंट्स हमें वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो चलिए काउंसलिंग के प्रोसीजर को हम एक एक करके यहाँ पे समझ लेंगे। तो देखिए, स्कास्ट कश्मीर में जो काउंसलिंग आपकी होगी वो यहाँ पे आपकी ऑनलाइन ही होगी। पहले यहाँ पे ऑफलाइन होती थी, लेकिन अब की बार यहाँ पे आपकी जो काउंसलिंग होगी वो यहाँ पे ऑनलाइन मोड में ही रहेगी। यानी कि आपको शालीमार कैंप्स में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जम्मू वाले जो बच्चे थे उनको दिक्कत हो जाती थी, लद्दाख लेह लद्दाख वाले जो बच्चे थे उनको भी दिक्कत हो जाती थी, श्रीनगर की दूर दराज इलाकों के जो बच्चे हैं, मतलब बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स के जो बच्चे हैं उनको भी दिक्कत होती थी ऑफलाइन काउंसलिंग में। लेकिन अब यहाँ पे आपकी जो काउंसलिंग होती है वो यहाँ पे ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे काउंसलिंग होती है। ठीक, ऑनलाइन ही आपको काउंसलिंग का प्रोसीजर जो है वो करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, अभी यहाँ पे कुछ टाइम के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के हवाले से मैं अलग से एक वीडियो डालूंगा कल मॉर्निंग तक और समझा दूंगा आपके रिजल्ट के बारे में, कब आ जाएगा, क्या आ जाएगा। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद अराउंड आप मान के चलो जुलाई के लास्ट वीक तक, यानी कि जुलाई 15 के बाद यहाँ पे आपका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, जो ही रिजल्ट आ जाएगा साथ में आपका यहाँ पे काउंसलिंग का प्रोसीजर भी जो है यहाँ पे चलता जाएगा, क्योंकि तब तक हमारा 12th का रिजल्ट भी आ गया होगा। तो उसके बाद आपका काउंसलिंग का प्रोसीजर यहाँ पे जुलाई के एंड तक आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, काउंसलिंग का प्रोसीजर कैसे स्टार्ट हो जाएगा, तो देखिए, कास्ट कश्मीर की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगी आपकी काउंसलिंग के हवाले से। नोटिफिकेशन आने के बाद उसमें यहाँ पे आपका एक कैलेंडर आ जाएगा। ठीक, कैलेंडर में क्या होगा कि उसमें आपकी सारी डेट्स यहाँ पे मेंशन होंगी। ठीक, ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, सारी डेट्स उसमें आपकी मेंशन होंगी। तो बच्चों को क्या काम करना पड़ेगा, वो खुद डिसाइड करेंगे कि वो कितने मार्क्स वाले बच्चों को काउंसलिंग में राउंड 1 में यहाँ पे बुलाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पहले आइडिया दे देता हूँ। फर्स्ट राउंड हमारा होगा, उसमें उन बच्चों को बुलाया जाएगा जिनके 60 या 60 के अबो मार्क्स होंगे। ठीक है, मैं अभी आपको बोल के रख रहा हूँ, उस टाइम आपको पता चलेगा। ठीक, उन बच्चों को पहले राउंड में बुलाया जाएगा जिन बच्चों के 60 मार्क्स या 60 के अबो मार्क्स यहाँ पे होंगे, उनको राउंड 1 में बुलाया जाएगा। फिर राउंड 2 जब हमारा होगा उसमें यहाँ पे 40 तक कट ऑफ जाएगा। फिर उसके बाद अगर तीसरा राउंड हुआ तो उसमें यहाँ पे 20 से 30 तक यहाँ पे कट ऑफ जाएगा, काउंसलिंग में आप लोगों को बुलाया जाएगा। लेकिन राउंड 1 में यहाँ पे 50 से लेकर 60 मार्क्स तक यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है जिन बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक, काउंसलिंग आपकी नोटिफिकेशन आ गई, आपके मार्क्स वहाँ पे अटैच हो गए कि किस मार्क्स वाले बच्चों को यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद आपको क्या काम करना पड़ेगा, काउंसलिंग आपकी जो रहेगी वो यहाँ पे ऑनलाइन रहेगी। आपके पास अपना रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जैसे सजाद 123 करके वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, और पासवर्ड भी आपको पता होगा या डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पे लगेगी। तो उसके लिए क्या काम करेगा कास्ट कश्मीर कि आपके लिए एक रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के लिए एक लिंक एक्टिवेट हो जाएगी ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। उसमें आपको क्या काम करना पड़ेगा, अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ या पासवर्ड लगा के आपको लॉगिन वहाँ पे करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे दोबारा से। डॉक्यूमेंट्स में आपका लगेगा 10th की डेट ऑफ बर्थ, 12th की मार्कशीट लगेगी आपकी। उसके बाद यहाँ पे आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगी या कैटेगरी कोई है वो यहाँ पे आपको लगेगी। ठीक, डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिया। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के साथ साथ आपको यहाँ पे 600 काउंसलिंग की फ़ी यहाँ पे भरनी पड़ेगी। ठीक, डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया, आपको 3 से 4 दिन का टाइम दिया जाएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिए, फ़ी आपने भर दी। उसके बाद आपको प्रेफरेंसेस यहाँ पे रखनी पड़ेंगी, कौन कौन सा कोर्स को आप यहाँ पे रखना चाहते हो। जैसे आपने बीवीएससी रखा, एग्रीकल्चर रखा, हॉर्टिकल्चर रखा, सेरिकल्चर रखा, अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ उसी में आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि आप कौन से वाले कोर्स में सेल्फ फाइनेंस करना चाहते हो और कौन से वाले कोर्स में आप नॉर्मल सीट यहाँ पे लेना चाहते हो। वो सारा कुछ आपको उसी वाले फॉर्म में मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा कि कास्ट कश्मीर की तरफ से 2 से 3 दिन यहाँ पे रखे जाएंगे, जिसमें आपके फॉर्म और आपके डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हैं, आपने जो काउंसलिंग का फॉर्म भरा वो यहाँ पे करेक्ट है, और आपको फर्दर प्रोसेस के लिए यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा और आपका जो काउंसलिंग का फॉर्म है वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। अब अगर किसी बच्चे के यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक होगी, डॉक्यूमेंट्स गलत होंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसका फॉर्म यहाँ पे डेफिशिएंट रखा जाएगा। फिर उसके बाद 3 दिन के बाद 2 दिन का उसको और टाइम दिया जाएगा, लिंक दोबारा से ओपन हो जाएगी। जो डॉक्यूमेंट उसने गलत अपलोड किया है उसको री अपलोड करने के लिए यहाँ पे कहा जाएगा, यानी कि उस बच्चे को यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपना री अपलोड करना पड़ेगा। फिर से कास्ट कश्मीर की तरफ से उसको वेरीफाई किया जाएगा, यानी कि किसी बच्चे का वहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है, डॉक्यूमेंट गलत होगा, फॉर्म को रोका जाएगा, दोबारा से बच्चों को वापस भेज दिया जाएगा, दोबारा से बच्चा जो है वो डॉक्यूमेंट अपने अपलोड कर लेगा। फिर उसके बाद दोबारा से उसको वेरीफाई किया जाएगा। ठीक, हो गया आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन कंप्लीट, आपने प्रेफरेंसेस अपनी इंडिकेट करी,
उसके बाद क्या होगा कि कास्ट कश्मीर की तरफ से आपकी एक प्रोविजनल लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक, प्रोविजनल अलॉटमेंट यहाँ पे आपकी आ जाएगी। याद रखना प्रोविजनल अलॉटमेंट का कोई पीडीएफ या वगैरह कुछ भी इस कास्ट कश्मीर की तरफ से नहीं आता है। तो ये सब चेक करने के लिए आप लोगों को जो है वो अपना लॉगिन करना पड़ेगा पोर्टल। लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे दिखेगा कि आपको कोई सीट मिली है या नहीं मिली है, ठीक। अगर आपको प्रोविजनल में कोई सीट मिल गई है तो आपको वो वाली सीट सही लग रही है या आपको वो सीट मिल गई, तो उसके बाद आपको यहाँ पे 10,000 यहाँ पे फ़ी पे करना पड़ेगा अपनी सीट को लॉक करने के लिए, ठीक। सीट लॉक करने के लिए आपको उसी टाइम 10,000 यहाँ पे फ़ी भरनी पड़ेगी। आपने 10,000 फ़ी भरी, आपकी सीट लॉक होगी। दूसरे दिन के बाद यहाँ पे आपकी फाइनल लिस्ट आ जाएगी, उसमें आपको वही वाली सीट होगी। आपने फिर फर्दर की फ़ी भरनी है डिपार्टमेंट, अपना कॉलेज जो होगा वहाँ पे जाके, और आपका हो गया यहाँ पे प्रोसीजर पूरा का पूरा कंप्लीट। यानी कि वो 10,000 जो आपने भरे, आपने सीट लॉक करी, ठीक, वो 10,000 आपके खाएंगे नहीं, वो जो आपकी टोटल एकेडमिक फ़ी होगी उसी में वो 10,000 काट करके बाकी की जो पेंडिंग फ़ी रहती है वो आपको फिर कॉलेज ज्वाइनिंग के टाइम वहाँ पे भरनी पड़ेगी। यानी कि काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन रहेगी। लगभग जुलाई की लास्ट वीक तक आपका काउंसलिंग का प्रोसीजर आ जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। 2 से 3 दिन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स भरने पड़ेंगे, प्रेफरेंसेस भरनी पड़ेंगी। ये सारा का जो सारा प्रोसीजर होगा, ये सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर में बैठ के कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपने भर लिए, फ़ी आपने 600 काउंसलिंग की भरी, प्रेफरेंसेस आपने इंडिकेट करी, उसके बाद नेक्स्ट डे कास्ट कश्मीर की तरफ से उसको वेरीफाई किया जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट गलत हैं तो आपकी फॉर्म को वापस भेज दिया जाएगा, आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। और अगर सारा कुछ सही है उसको वेरीफाई करके आपको फिर देखा जाएगा कि आपको कौन से वाले अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से कौन से वाले कोर्स और कौन से वाले कॉलेज में यहाँ पे आपको सीट मिल रही है। उसके बाद सीट मिल गई, सीट लॉक करने के लिए 10,000 आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। 10,000 फ़ी पे करने के बाद आपको 2 दिन के बाद फाइनल लिस्ट आ जाएगी। फाइनल लिस्ट आने के बाद आपको जो वो फर्दर की फ़ी पे करनी पड़ेगी और अपना एडमिशन का जो प्रोसीजर होगा उसको यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक। ये था आपका कास्ट कश्मीर का काउंसलिंग का प्रोसीजर जो मैंने आपको समझा दिया। सारा ऑनलाइन होगा, घर में बैठ के मोबाइल फ़ोन से आप कर सकते हैं। कोई डाउट अगर आपका है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको और डिटेल में इसको जानना तो मुझे बता सकते हैं, और एक वीडियो डाल के आप लोगों को समझा दूँगा। फिलहाल जो थोड़ा थोड़ा आइडिया था वो मैंने आपको दे दिया। कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।